नमस्ते दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम को 3 महीने में कैसे निकाले और क्रैक करें। ठीक, तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एक डिफाइंड फार्मूला नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। आप अपने समय अनुसार, अपने सुविधा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। हो सकता है कोई 4 बजे जगे, कोई 9 बजे जगे या कोई 6 बजे जगे, तो ये निश्चित नहीं है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखिएगा। ठीक, जो मैं विषय दे रहा हूँ सीक्वेंस में, उसको ध्यान में रख के आप कोशिश कीजिएगा। अगर दिमाग में नहीं बैठा तो आप बदल भी सकते हैं, इसके लिए फुल्ली आप फ्री हैं। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ। तो समय लेते हैं 6 से 7। ठीक, तो 6 से 7 में करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। कोई भी है ना सवाल कर सकते हैं कि ये क्यों टफ हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं बता दूं अभी कि ये हो सकता है कुछ के लिए कि सुबह उठे और शरीर में आलस की भावना होती है। ठीक, ठंडी के दिनों में और गर्मियों में भी उठते ही समय है ना लगता है मैं बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो दिमाग में थोड़ा आलस आ जाता है, काम को टालने का मन करता है। तो कोशिश कीजिएगा करंट अफेयर या स्टैटिक जीके पढ़ने का, क्योंकि ये आसान रहता है। 1 या 2 लाइन में याद किया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझा जा सकता है, समझ में आ सकता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जब इसको पढ़ते हैं तो रिदम दिमाग है ना रिदम में आ जाता है और तैयारी के लिए शुरू हो जाता है कि हाँ अब हमें पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का लीजिए या आधे घंटा का, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप मैथ पकड़ लीजिए। ठीक, 2 घंटा मैथ देने के बाद आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप खाना भी खा सकते हैं, जो भी करना है चाहते हैं, या 6 बजे से पहले। अब जैसे 6 से 7 मैंने दिया है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, अब उसके पहले भी नहा खा सकते हैं जो सवेरे सवेरे उठते हैं। तो ये हुआ। तो ब्रेक लेने के बाद 10 से 12 इसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में कुछ खास नहीं होगा, जो चीज़ जैसे कोडिंग टफ जो है उसको रिवाइज़ कीजिएगा, बनाइएगा, या और कोई भी आपको आपके हिसाब से जो टफ लग रहा होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 12 से 1 इंग्लिश ग्रामर रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि हमें एक रूल याद रहता है, हम उसी रूल के चलते हैं ना दूसरा रूल है ना दिमाग में से खो जाते हैं। मतलब एक रूल को ध्यान में रखते हैं, दूसरा रूल ध्यान में नहीं रहता है। तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि एक रूल को ध्यान में रखते रखते दूसरा रूल भूल जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो बार बार रूल पढ़ने से, रिवाइज़ करने से वो हमें याद हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा रूल ज़्यादा ध्यान दें, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो, जैसे एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर और सब भी है ना क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं एसएससी एग्ज़ाम में इंग्लिश में, वो सही हो और गलत करने के चांस बहुत कम हो। फिर आता है लंच। आप 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लंच के लिए दे सकते हैं, वो खाने के लिए। फिर आप फिर से मैथ पढ़ने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि पता है मैथ एक स्टैटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 50 में 50 नंबर ला भी सकता है और ये कन्फ्यूजन में भी डालता है। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। अगर कोई विद्यार्थी तेज़ भी है तो उसको भी तेज़ है ना, उसको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है 50 में 50 लाने के लिए। उसके बाद है वो कैब दोस्तों एक तरह से नया सब्जेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि आप ग्रामर में तो बता सकते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, रूल के हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। आपको कभी कभी पढ़ के लगेगा ना ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक, लेकिन वोकैब में दिक्कत क्या है कि आपको याद है तो याद है,
नहीं याद है तो भी नहीं याद है, और याद कर लिए तो हो सकता है फिर भी नहीं याद हो, क्योंकि आप भूल सकते हैं। दिमाग पे जोर डालिएगा फिर भी याद नहीं आएगा, एक ऐसा है वोकैब। तो वोकैब पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छे खासे नंबर वोकैब से भी आते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन और सब भी होते हैं याद करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा ये फॉलो करने का, जो कि सीक्वेंस में मैंने बता दिया। आप 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके और सब भी सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद 6 बजे तक ख़त्म, और इसके बाद आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने समय अनुसार। इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ आप प्रैक्टिस करोगे उसी से रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी। और बाकी रहा इंग्लिश और स्ट्रेटेजी के, तो आप उसमें है ना वोकैब में ज़्यादा मेहनत कीजिए इंग्लिश में, और स्ट्रेटेजी के में आप PYQ है ना प्रीवियस ईयर का देखते रहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 3 महीने हैं, इससे ज़्यादा आप कोई कुछ डिमांड नहीं कर सकते हैं। आपने जो किया मेहनत उसी पर कीजिए, और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।